प्यारे बच्चों, मॉडर्न हाई स्कूल मुंबई से मैं आलम खान सर। यस बच्चों, हिंदी व्याकरण की सीरीज में आज हम व्याकरण नंबर 4 जिसका नाम है वाक्य के भेद और वाक्य परिवर्तन लेकर आए हैं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी व्याकरण की सीरीज में, हिंदी ग्रामर की सीरीज में अभी तक हम लोगों ने ग्रामर नंबर 1 में काल सीखा, उसके बाद हम लोगों ने अव्यय सीखा और उसके बाद हमने ग्रामर नंबर 3 में संधि बहुत ही डिटेल में सीखा। बच्चों, अगर आपने अभी तक इन ग्रामर्स को नहीं सीखा है तो आप ज़रूर मॉडर्न हाई स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप इन्हें दोबारा रिवाइज कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। बहुत ही आसान ढंग से हमने आपको ये ग्रामर समझाए हैं जिनका सीधा सीधा ताल्लुक आपके एग्जाम से है। बच्चों, आज हम सीखने जा रहे हैं वाक्य और वाक्य के प्रकार और उनका परिवर्तन। बच्चों, ये सवाल आपके एसएससी के बोर्ड एग्जामिनेशन में विभाग नंबर 3 में पूछा जाता है। व्याकरण विभाग 8 नंबर का होता है। इस प्रश्न नंबर 3 के प्रश्न नंबर 6 में ये सवाल पूछा जाता है। ये प्रश्न पत्र हमने मार्च 2020 के पेपर से लिया है। तो प्रश्न नंबर 6 में देखिए क्या पूछा गया है। वाक्य भेद यानी वाक्य के प्रकार और वाक्य परिवर्तन। ये जो पहला सवाल है इसमें हमें भेद पहचान कर लिखना है। मतलब चंपा के पौधे लगा लिए हैं रचना के हिसाब से ये किस टाइप का सेंटेंस है, ये किस टाइप का वाक्य है, ये आपका उसका नाम लिखना है। और उसके बाद यहाँ ये लिखा हुआ है कि अर्थ के आधार पर दी गई सूचना अनुसार परिवर्तन कीजिए। यहाँ जो सूचना लिखा है प्रश्नार्थक वाक्य, मतलब इस पूरे जुमले को, इस पूरे वाक्य को हमें प्रश्नार्थक वाक्य में बदलना है। इस पर आपको मिलेंगे 1 नंबर, इस पर आपको मिलेंगे 1 नंबर। इस तरह से ये 2 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रामर माना जाएगा। बच्चों, हमने इस वीडियो में पूरी कोशिश की है कि आपको निहायत ही अच्छे अंदाज में ये बातें बता दी जाएं ताकि आप एग्जामिनेशंस में इसके पूरे 2 नंबर हासिल कर सकें। और इस वीडियो के आखिर में हमने आपकी किताब के कुछ एग्जाम्पल्स लिए गए हैं जो डायरेक्ट आपके किताब के सवालों का जवाब भी है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि इसका पूरा फायदा आपको मिल सके। आइए देखते हैं बच्चों, वाक्य क्या है, वाक्य की परिभाषा क्या है। शब्दों के एक सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। यानी ऐसा ग्रुप, ऐसा गिरोह जो सार्थक हो, जो अर्थ वाला हो। मिसाल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर, मैं बाजार जाता हूँ। मैं बाजार जाता हूँ ये ऐसा शब्दों का गिरोह है जिसका एक मतलब निकलता है, इसलिए हम इसे वाक्य कह सकते हैं। अब हम देखेंगे बच्चों कि वाक्यों का वर्गीकरण। वाक्यों को हम 2 बेस पर देखते हैं, एक रचना के आधार पर, उनकी बनावट के बेस पर, और दूसरा अर्थ के आधार पर यानी अर्थ की बुनियाद पर। रचना यानी बनावट, अर्थ यानी उस जुमले का मतलब क्या है। तो मीनिंग के लिहाज से और रचना के लिहाज से हम 2 तरह से वाक्यों के प्रकार को देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रचना के लिहाज से यानी वाक्यों की बनावट के लिहाज से वाक्य कितने टाइप का होता है। नंबर 1, सरल वाक्य। यस बच्चों, आपने बिल्कुल सही देखा, सरल वाक्य। दूसरा है संयुक्त वाक्य। क्या नाम है बच्चों? संयुक्त वाक्य। और तीसरा है मिश्र वाक्य। दोबारा बोलिए, क्या है ये? मिश्र वाक्य। तो सरल, संयुक्त और मिश्र। अगर आपको लगता है ये आपको जल्दी याद नहीं हो रहा है तो आप इसको लिखकर प्रैक्टिस कर लें। रचना के बेस पर, बनावट के लिहाज से ये 3 नाम आपके जुबान पे होना चाहिए। अब हम एक एक करके रचना की दृष्टि से इनको हम देखने जा रहे हैं। बच्चों, रचना की दृष्टि से जो सरल वाक्य नंबर 1 था, जो भी आपने देखा था, उसको साधारण वाक्य भी कहते हैं। इम्तिहान में आपके साधारण वाक्य अगर पूछा जाए तो समझ जाना वो सरल वाक्य ही है। और इंग्लिश में आप इसको क्या कहते हो? सिंपल सेंटेंस। यस बच्चों,
ऐसा वाक्य जिसमें एक ही क्रिया हो, एक ही वर्ब हो, एक ही काम हो, उसे सरल या साधारण वाक्य कहा जाता है। वाक्य यानी जुमला, सेंटेंस। एग्जाम्पल, शेर घास कभी नहीं खाता। खाता है क्या? नहीं खाता है ना। तो ये खाना एक ही काम हो रहा है, इसके लिए इसे हम साधारण या सरल वाक्य मानेंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सीमा पत्र लिख रही है। सीमा कितने काम कर रही है? एक ही काम कर रही है ना, इसलिए ये भी सरल होगा, ये भी साधारण होगा। यस बच्चों, अगर ऐसे सेंटेंसेस आ जाएं जिसमें एक ही वर्ब हो, एक ही काम हो, एक ही फेल हो, तो आप उसके सामने लिख देना सरल वाक्य या साधारण वाक्य। आइए रचना की दृष्टि से दूसरा टाइप का जो सेंटेंस है, संयुक्त वाक्य देखते हैं। बच्चों, संयुक्त वाक्य को हम लोग इंग्लिश में कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़े हों, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो नंबर 2 में हमने आपको बहुत तफसील से बताया है कि समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय वो होते हैं बच्चों जो दो जुमलों को जोड़ते हैं। उन सारे शब्दों को जो दो सरल वाक्यों को जोड़ने में काम आते हैं, उसे हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो यहां क्या लिखा हुआ है कि अगर दो या दो से ज्यादा, अधिक, ज्यादा सरल वाक्य हों तो आपस में जुड़े हों किससे? समुच्चय बोधक अव्यय से, तो हम उसे क्या कहेंगे? संयुक्त वाक्य कहेंगे, कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। वह सुबह गया। बच्चों, एक सरल वाक्य हो गया। शाम को लौट आया, ये भी सरल वाक्य हो गया। दोनों को किससे जोड़ दिया हमने? और से। और क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है, तो वो सुबह गया और शाम को लौट आया, ये क्या हो गया? संयुक्त वाक्य। अक्सर संयुक्त वाक्य में बच्चों और आता है, मुझे आप पर भरोसा है। ये एक जुमला हो गया, ये एक वाक्य हो गया, ये सरल वाक्य है। आपके मित्र पर नहीं, लेकिन आपके मित्र पर नहीं। बच्चों, ये दो जुमले, ये दो वाक्य सरल हैं, लेकिन उन दोनों को जोड़ा किससे गया है? लेकिन से। ये समुच्चय बोधक अव्यय है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो दो अलग अलग सरल वाक्य होते हैं, लेकिन हम किसी कंजंक्शन या किसी समुच्चय बोधक अव्यय से हम उसे जोड़ देते हैं, तो बच्चों वहां पर वो बन जाता है संयुक्त वाक्य। आइए रचना की दृष्टि से हम लोग तीसरी किस्म, जिसका नाम है मिश्र वाक्य, देखते हैं। इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी इंग्लिश में कहते हैं। क्या होता है ये? देखें। जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो। आश्रित का मतलब डिपेंडेंट, यानी जो बाद का वाक्य होगा, बाद का जुमला होगा, वो पहले वाले जुमले पे डिपेंड करेगा, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। एक एग्जाम्पल के जरिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। यदि मैं परिश्रम करता, क्या लिखा है? अगर मैं मेहनत करता। बच्चों, अगर मैं करता के आगे कुछ ना लिखूं, तो क्या यह यदि मैं परिश्रम करता ये अपनी मीनिंग को पूरा कर पाता? आप कहोगे नहीं। अगर मैं ये कहकर छोड़ दूं कि यदि मैं परिश्रम करता और आगे कुछ ना लिखूं, तो आप इंतजार करते रह जाओगे कि सर अब कुछ बोलने वाले हैं। एग्जाम्पल एक और देखते हैं। यदि आप मेहनत करोगे, ये एक वाक्य हो गया, तो कामयाब हो जाओगे। तो कामयाब हो जाओ के कट जाने के बाद यदि आप मेहनत करोगे, कोई मतलब नहीं निकलता है ना। तो आप समझ गए होंगे बच्चों कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। आइए अब हम देखते हैं कि अर्थ की दृष्टि से कितने टाइप के होते हैं वाक्य। नंबर 1, विधानवाचक वाक्य, विधानार्थक वाक्य भी कहते हैं। निषेधवाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य भी कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य, इसे प्रश्नार्थक वाक्य भी कहते हैं। आज्ञावाचक या आज्ञार्थक वाक्य भी कहते हैं। और विस्मयादिबोधक वाक्य, और आखिरी है संदेहवाचक वाक्य या संदेह सूचक वाक्य।
आपकी किताब में विधानार्थक, निषेधात्मक, प्रश्नार्थक, आज्ञार्थक, विस्मयादिबोधक, संदेश सूचक लिखा हुआ है। लेकिन परीक्षा में, इम्तिहान में ये वाक्य भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए दोनों का नाम आपके लिए जानना जरूरी है। विधानवाचक वही है जो विधानार्थक है, निषेधवाचक वही है जो निषेधात्मक है, प्रश्नवाचक और प्रश्नार्थक एक ही वाक्य हैं, आज्ञावाचक आज्ञार्थक और संदेहवाचक संदेह सूचक। आप इसे ज़बानी याद कर लीजिए, आप इसे लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिए। एग्जामिनेशन में अगर आपने दिए हुए जुमलों को पहचान भी लिया और आप अगर लिख नहीं पाए तो कोई मतलब नहीं है उस क्वेश्चन के आंसर का, इसलिए लिखने की प्रैक्टिस आप जरूर कर लें। ये पूरे 6 नाम आपके जुबान पर होना चाहिए। आइए बच्चों, अब एक एक करके हम इसके बारे में तफसील से देखें। नंबर 1, विधानवाचक वाक्य या विधानार्थक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव जुमला। बच्चों, क्या होता है ये? क्या लिखा हुआ है? पढ़िए। जिस वाक्य से क्रिया के करने या होने का बोध हो, बोध यानी जानकारी हो, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। करने या होने, इसका मतलब क्या होता है? सलमा स्कूल जा रही है। सलमा क्या कर रही है बच्चों? जाने का काम कर रही है। कर रही है कि नहीं कर रही है? भारत एक महान देश है। भारत कैसा देश है? महान। तो यहां होने का बोध हो रहा है, होने की जानकारी मिल रही है। तो बच्चों, इस तरह के जुमले, इस तरह के वाक्य जिसमें किसी बात को एक्सेप्ट किया जाए, यस बच्चों, एक्सेप्ट किया जाए, इनकार ना किया जाए, क्वेश्चन की सूरत में ना लिखा जाए, डायरेक्टली उसको एक्सेप्ट किया जाए, उसको हम लोग विधानवाचक कहते हैं, अफर्मेटिव कहते हैं, विधानार्थक कहते हैं। अर्थ की दृष्टि से बच्चों, नंबर 2 में निषेधात्मक वाक्य या निषेधवाचक वाक्य हम देखने जा रहे हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? निगेटिव सेंटेंस। यस बच्चों, ये क्या होता है? जिस वाक्य से क्रिया के ना करने या ना होने का बोध हो, बोध मतलब जानकारी, उसे निषेधवाचक यानी निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल, आज हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। नहीं आ गया मतलब काम ना होना आ गया। दिल्ली अब दूर नहीं रही, ये ना होने का एहसास दिला रहा है। तो बच्चों, इन शॉर्ट आपकी भाषा में बता दूं, जिसमें ना, नहीं जैसे अल्फाज या शब्द आपको मिले, समझ जाना वो क्या है, निषेधवाचक है या निषेधात्मक है। तीसरा टाइप देखते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य, जिसको हम प्रश्नार्थक वाक्य भी कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं इंग्लिश में। क्या होता है ये? जिस वाक्य में प्रश्न का बोध हो, प्रश्न पूछने की जानकारी हो, बोध यानी जानकारी, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। मिसाल, एग्जाम्पल, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? प्रश्न है कि नहीं है? यह क्वेश्चन मार्क ही बता देगा कि यह प्रश्नवाचक वाक्य है। आपको यह पहचानना बहुत आसान है, लेकिन लिखना आना चाहिए। प्रश्नार्थक कैसा लिखा है आप अच्छी तरह से देख लीजिए। नंबर 4, आज्ञावाचक वाक्य या आज्ञार्थक वाक्य, इसे इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं बच्चों। इसमें क्या होता है? देखिए, जिस वाक्य में क्या लिखा हुआ है? आज्ञा। आज्ञा मतलब क्या होता है? आइए, आप यहां आइए, हुक्म जैसा होता ना, आप यहां आइए। आदेश, आपको अपना घर काम समय पर पूरा करना चाहिए। आपको आदेश मिलता है कि नहीं मिलता अपने टीचर लोगों से? ये काम करना चाहिए, वो काम करना आपको है। या अनुमति, इजाजत, तुम खेलने के लिए बाहर जा सकते हो। बच्चों, आज्ञा, आदेश, अनुमति, इजाजत, हुक्म, इस तरह के जो जुमले होते हैं वो आज्ञावाचक या आज्ञार्थक वाक्य में आते हैं। नंबर 5, क्या है नंबर 5? विस्मयादिबोधक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। बच्चों, ये विस्मयादिबोधक वाक्य क्या होता है? देखते हैं। जिस वाक्य में विस्मय
विस्मय क्या होता है? अरे ये गुलाब कितना सुंदर है। विस्मय है कि नहीं है? अमेजमेंट है कि नहीं है? ताज्जुब है ना? हर्ष, शाबाश, तुम पहले नंबर से पास हो गए। हैप्पीनेस, खुशी, हर्ष है कि नहीं है? क्रोध, बस करो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। क्रोध है, एंगर है, घृणा यानी हेट, नफरत, छी, कितना गंदा पानी है। तो इस तरह के जो जुमले होते हैं जिसमें आप ताज्जुब का इजहार करते हैं, जिसमें आप गुस्से का इजहार करते हैं, जिसमें आप खुशी का इजहार करते हैं, वो सारे सारे वाक्य क्या होते हैं? विस्मयादिवाचक, विस्मयादिबोधक, विस्मयादिवाचक या विस्मयादिबोधक। देखिए विस्मयादिवाचक भी लिखा हुआ है, विस्मयादिबोधक भी लिखा हुआ है। आप ये दोनों जहन में बिठा लीजिए। इसको बच्चों एक्सक्लेमेटरी जुमला कहते हैं। और आखिरी नंबर 6, संदेहवाचक या संदेह सूचक वाक्य। इस कैपिटिकल सेंटेंस जिसमें डाउट हो, जिसमें शक हो। देखते हैं, जिस वाक्य में संदेह या संभावना का बोध हो, जिसमें संदेह, शक, संभावना, मुमकिना हो सकता है हो या ना हो, जानकारी मिले, बोध हो, उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल, शायद आज बारिश हो। तो ये क्या है? ये डाउटफुल है, संदेहवाचक वाक्य में आता है ये। बच्चों, आपके स्क्रीन पर ये जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं, दरअसल ये आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 44 पर सबक नंबर 4 2 गजलों से लिया गया है। 2 गजलें, और इस पेज नंबर 44 पर यह प्रश्न पूछा गया है। तो आइए हम एक एक सवाल देखते हैं और चेक करते हैं कि हमने इन वीडियोस को देखकर जो नॉलेज लिया है उसका कितना इस्तेमाल हम कर सकते हैं। पहला सवाल, निम्नलिखित वाक्यों के रचना के अनुसार भेद लिखिए। मतलब यहाँ पर जो जुमला दिया गया है उसकी बनावट के एतबार से हमें इसका आंसर लिखना है। वह आदमी भी उस गांव में रहने के लिए तैयार हो गया। बच्चों, यहाँ काम तो एक ही हो रहा है ना? ओनली वन वर्ब इज देयर, एक ही फेल है ना, एक ही क्रिया है ना? तो इसका आंसर क्या होगा? सरल वाक्य। सरल वाक्य उसी को कहते हैं जिसमें एक काम हो, एक से ज्यादा काम ना हो। यहां देखते हैं, स्टेशन मास्टर ने सिग्नल नहीं दिया, ये एक सरल वाक्य हो गया। गाड़ी आउटर पर खड़ी रही, ये दूसरा वाक्य सरल वाक्य हो गया। इन दोनों वाक्यों को और से जोड़ा गया है। बच्चों, और क्या है? ये समुच्चयबोधक अव्यय है, जोड़ने वाला शब्द है, कंजंक्शन है। और ऐसे वाक्यों को जिसको हम और से जोड़ते हैं बच्चों, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। यस, संयुक्त वाक्य मतलब जुड़ा हुआ जुमला। तीसरा देखते हैं, मजे की बात है कि एक समाचार पत्र के कितने उपयोग हो सकते हैं। बच्चों, अगर मैं मजे की बात है कि के बाद कुछ न लिखूं तो आप इंतजार करते रह जाओगे कि इसके बाद कुछ तो सर अब बोलने वाले हैं। मतलब ये जो मजे की बात है ये डिपेंड करता है इस जुमले पर, और ऐसे जुमलों को हम मिश्र वाक्य कहते हैं। नंबर 4, वह पशु पक्षियों के बीच बातें करता दिखाई देता। बातें करता दिखाई देता। बच्चों, इसमें एक ही काम हो रहा है, इसलिए ये क्या है? सरल वाक्य है। 5, आप उस गांव में जाएंगे तो क्या होगा? अगर आप इसके बाद कुछ ना बोले तो, आप उस गांव में जाएंगे तो कंडीशन लग गया ना। मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर इसके बाद हम, तो के बाद हम लिखी हुई बातों को ना लिखें तो आप उस गांव में जाएंगे का कोई मतलब नहीं निकलता है। इसलिए बच्चों ये मिश्र वाक्य है। आखिरी जुमला देखते हैं, नींद आती रहती है, जाती रहती है। ये एक वाक्य हो गया, और रह रहकर टूटने के बावजूद उसमें लय बनी होती है। और से ज्वाइन होने वाले जुमलों को बच्चों हम लोग कहते हैं संयुक्त वाक्य। बच्चों,
ये प्रश्न नंबर 3 है आपकी किताब का। प्रश्न नंबर 3 में लिखा है अर्थ के अनुसार भेद लिखिए। अर्थ के अनुसार यानी मीनिंग के लिहाज से। अभी हमें ये नहीं देखना है कि इसको कैसे बनाया गया है, और से जोड़ा गया है या किससे जोड़ा गया है, हम इसकी मीनिंग देखेंगे। सुबह उठता हूं तो थोड़ी ताजगी महसूस होती है। बच्चों, इसमें पूरी तरह से जो बातें लिखी गई हैं उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये विधानार्थक वाक्य है जिसमें हर चीज को मान लिया जाए। अरे वहीं अटके रहोगे, मुझसे बात नहीं करोगे? क्वेश्चन मार्क है ना। क्या कहते हैं बच्चों क्वेश्चन मार्क को? प्रश्नार्थक वाक्य। कई दिनों से मैं तुम्हारे चौके में नहीं गई। ये नहीं आ गया, नहीं से समझ जाना कि ये निषेधात्मक वाक्य है। ठीक है, मुकदमे की कार्रवाई शुरू करें। ये ऑर्डर है ना बच्चों, ये आज्ञा है, ये ऑर्डर है, इसलिए हम इसको आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। अरे हवा रानी नाराज मत हो। अरे ये जो निशान है विस्मयादिबोधक का निशान आप देख रहे हो ना, इसी निशानी को पहचान लेना कि ये विस्मयादिबोधक वाक्य है, ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है, इसी को देखकर आप पहचानोगे। आगे देखते हैं। इस बात के लिए यह गांव वाले ही जिम्मेदार हैं। बच्चों, यहां तो सारी बातें एक्सेप्ट की जा रही हैं, ना कोई इनकार है, ना कोई ताज्जुब है, और ना ही कोई सवाल है। इसलिए क्या होगा? ये विधान अर्थक वाक्य होगा। यहां पे देखिए लास्ट में प्रश्न किया गया है, अधिक वर्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? प्रश्नवाचक वाक्य। अच्छा, यहां दोबारा वो निशान आ गया। कौन सा निशान? विस्मयादिबोधक का निशान आ गया। तो आप लिख दीजिए विस्मयादिबोधक वाक्य। हाँ राजू, आओ बैठो। आओ बैठो ये तो हुक्म है ना, ऑर्डर है ना, रिक्वेस्ट है ना, इसलिए क्या होगा? आज्ञार्थक वाक्य। ये एक भोले इंसान का विश्वास नहीं था। बच्चों, नहीं नहीं समझकर समझ जाना निषेधात्मक वाक्य। ये आप कब लिख पाओगे? जब ये नाम तुमको जबानी याद रहेगा और इसके लिखने का तरीका भी याद रहेगा। बच्चों, एग्जामिनेशंस में हम लोग जब पेपर चेक करते हैं ना, तो अक्सर बच्चे विधानार्थक, प्रश्नार्थक, निषेधात्मक वाक्य को पहचानते सही हैं, लेकिन इसका जो लिखने का तरीका है उसकी स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं और नंबर उनके कम कर दिए जाते हैं। इसलिए इनको लिखना सीखो, पहले याद करना और लिखना सीखो, तब आप इसके पहचान का फायदा आपको मिल पाएगा। बच्चों, अर्थ की दृष्टि से परिवर्तन कीजिए। एक दूसरा जो सवाल आपके प्रश्न में पूछा जाएगा, परिवर्तन करने वाला, ये तो था अभी पहचानने वाला। अब परिवर्तन कैसा करोगे वो देखो। आज बारिश होगी, सवाल आ गया, निषेधात्मक वाक्य में करो, कैसे करोगे? प्रश्नार्थक वाक्य में करो, कैसे करोगे? विस्मयादिबोधक वाक्य में करो, कैसे करोगे? संदेह सूचक वाक्य में करना है, कैसे करोगे? बच्चों, ये सारी चीजें आप अगर कर सकते हो तो इस वीडियो को भी पॉज कर लो और करने की कोशिश करो, और उसके बाद आप इस वीडियो को प्ले करके देखो कि आपका आंसर कितना राइट है। आओ चेक करते हैं। निषेधात्मक, आज बारिश नहीं होगी, यहाँ पे क्या था? ये विधान अर्थक था, आज बारिश होगी, इसमें बातों को तस्लीम किया गया है, यहां नहीं लगा देना है तो क्या हो जाएगा? निषेधात्मक। प्रश्नार्थक में देखते हैं, क्या आज बारिश होगी? बिल्कुल सही है, प्रश्न बनाना है ना, क्या आज बारिश होगी? विस्मयादिबोधक वाक्य, काश आज बारिश होती, ये तमन्ना, ख्वाहिश है ना। संदेह सूचक, हो सकता है आज बारिश हो सकता है आज बारिश हो, मतलब इसमें संदेह है, इसमें शक है। तो इस तरह से आपने देखा अर्थ की दृष्टि से हमने वाक्य का परिवर्तन कैसे किया। अब आइए हम देखते हैं रचना की दृष्टि से वाक्यों का परिवर्तन कैसे किया जाता है। वह जूते खरीदने के लिए बाजार गया, ये एक आपका वाक्य है और आप देख रहे हैं कि ये सरल वाक्य है। अब हमें इसको संयुक्त बनाना है, मतलब इसके दो टुकड़े करने हैं और दो टुकड़े करके उसको बीच में जोड़ना है। फिर उसके बाद हमें इसी को मिश्र वाक्य भी बनाना है,
कैसे बनाते हैं देखिए। वह बाजार गया और जूते खरीदे। वो बाजार गया और जूते खरीदे, बीच में हमने और से ज्वाइन किया, मतलब क्या हो गया, ये संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य हमने कैसे बनाया है देखिए। वह जूता खरीद सके, वह जूता खरीद सके इसलिए बाजार गया। अगर मैं इसलिए के आगे कुछ ना लिखूं तो क्या समझेगा, क्या इस शुरू के जुमले का कोई मतलब नहीं निकलेगा। मतलब ये हुआ बच्चों कि मिश्र वाक्य बनाना हो तो जो क्लॉजेज होते हैं उनको एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट करना पड़ता है। तो बच्चों, ये रचना की दृष्टि से परिवर्तन आपने देखा। उम्मीद है आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा और आप सभी लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए ताकि आपके एग्जामिनेशंस में आपको बेहतरीन मार्क्स मिल सकें। थैंक यू, धन्यवाद।